हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो बहुत दिन हो गए, बहुत दिन के बाद आज व्लॉग शुरू कर रही हूँ। तो समझ नहीं आ रहा है कि क्या वॉइस ओवर करूँ, कहाँ से शुरू करूँ। तो ऐसा प्रॉपर कोई व्लॉग बनाया नहीं, सुबह से कोई भी शुरू नहीं किया है। तो ये अभी जुमे का दिन है और दोपहर का टाइम हो रहा है। दोपहर के लगभग 2:30 बज रहे हैं। मैं पढ़ रही थी नमाज़, तो उसी टाइम पे मेरे हस्बैंड आए। तो उन्होंने बोला कि मम्मी का फ़ोन आया हुआ है और मम्मी भी बोल रहे हैं ग्वालियर जाने का। तो फिर हमारा जो है ना सडनली ऐसा प्लान बना। पहले मैं मना कर रही थी कि अभी तो मतलब जाकर आए हैं, तो इस बार ऐसा जाना कोई ज़रूरी नहीं है। तो फिर इन्होंने बोला कि चलिए जाओ। तो फिर इस वजह से जो है ना फिर मैं आ गई थी यहाँ पर मम्मी और पापा के साथ में। तो हम लोग ग्वालियर क्यों जा रहे हैं वो सब आप लोगों को मैं बताऊँगी, तो बनी रहिए फुल व्लॉग में। और गाइस माफ़ करिएगा, इतने दिनों से मैंने कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया, तो ठीक है। हाँ बस अब जो है ना टाइम मिला तो अब इंशाल्लाह कंटिन्यूसली व्लॉग्स आएंगे, ठीक है। इस बीच पता नहीं मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कोई भी व्लॉग वगैरह बनाने का, क्योंकि आप जब मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होते ना तब तक आपका कुछ भी करने का मन नहीं करेगा। तो बस ऐसे ही मेरे साथ में हुआ। तो चलिए अब चलते हैं लवली बाजी के घर। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ एकदम ठीक ठाक होंगे गाइस। घर देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं कहाँ पर आई हूँ। मैं आई हूँ लवली बाजी के घर। बच्चों को भी दिखाई देती हूँ साथ साथ में। ये देखो यहाँ पर वालेकुम अस्सलाम। तो गाइस हम लोग आए लवली बाजी के घर और यहाँ पर उनको लेने के लिए। तो गाइस मैं इतने दिन कहाँ थी, मैं ब्लॉग क्यों नहीं बना रही थी, आज मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या ब्लॉग बनाऊँ। नहीं पता चल रहा है कि 15 से 20 दिन हो चुके हैं मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया है। तो आज नहीं समझ में आ रहा क्या बोलूँ, क्या करूँ, ब्लॉग कैसे स्टार्ट करूँ। मैंने 1-2 दिन पहले कोशिश भी करी ब्लॉग शुरू करने की, फिर उसके बाद मैंने वो वीडियो डिलीट कर दिए। छोटे छोटे क्लिप्स मैंने बनाए हुए थे। फिर अभी आज सोचा है कि आज चलो प्रॉपर एक ब्लॉग बनाएंगे, आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। तो इतने दिन से कोई भी ब्लॉग नहीं बना। इस बीच में हमारे यहाँ पे 2 लोगों के मतलब इंतकाल भी हो गए। मेरी जो छोटी नानी मेरी मम्मी के खाला, उनका इंतकाल हो गया। और उसके बाद जो है अभी हम लोग कुछ टाइम पहले शादी में भी गए हुए थे, मतलब मेरे फूफी के बेटे की शादी में। तो शादी के ब्लॉग्स आप लोगों ने भी देखे। तो उनके जो चाचा थे ना वो भी बहुत टाइम से, मतलब बहुत टाइम नहीं कह सकते, मतलब 3-4 महीने से ऐसे बीमार थे। तो वो भी अब इस दुनिया में नहीं रहे, मतलब कुछ दिन पहले ही उनका भी इंतकाल हो गया है। शादी में मैंने आप लोगों को दिखाया भी था कि ये जो है बीमार है, मेरे छोटे फूफा लगते हैं वो। और बस आज नानी को भी काफ़ी दिन हो चुके हैं और आज हमारी नानी का जो है 40वां है। तो इस वजह से जो है ना हम लोग आए हुए हैं। तो लवली बाजी का भी फ़ोन आया था कि मुझे यहाँ से लेते हुए जाना था, पर फिर यहाँ से अभी लवली बाजी को लेंगे, फिर नानी के घर पहुँचेंगे। हाँ आ रही हूँ। फिर बस यहाँ से फिर पहुँचेंगे हम लोग वहाँ पर। आज उनका 40वां है। यहाँ पे बच्चे खेलना शुरू हो रहे हैं। जैसे हम लोग गाड़ी में बैठे ना घर से, तो उस टाइम पे जो ना हो रहा है, मतलब कार में बैठते के साथ ही मेरी गोद में सो गई थी। और जस्ट यहाँ पर जब लवली बाजी के घर के दरवाजे पर आए तभी जाकर उठी है वो। इसको बोला मैंने कि वहाँ हाउस आ गया अपन, चलो उठ जाओ। तो बस तुरंत उठकर और तुरंत भाग गया यहाँ साइड। तो यहाँ पे अभी बच्चे खेल रहे हैं और लवली बाजी ने चाय बना ली है, तो चाय पीते हैं क्योंकि हल्की हल्की सर्दी भी लगने लगी है। अब अपना ब्लेज़र वगैरह पहन लूँगी। और यहाँ पे देखो बच्चे रेडी हैं। लवली बाजी को फ़ोन हमने पहले ही कर दिया था कि तुम रेडी हो जाना, फिर तुरंत हम निकल चलेंगे। तो वो रेडी होकर ही बैठे। क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो? चिप्स खा रहे हो? हाय हिमा। हिमा भी रेडी है जाने के लिए नानी हाउस। हिमा की पर नानी है, पर नानी है ना। तो चलो गाइस चाय पीते हैं। आ जाओ फैजन चाय पी ले। पापा क्या कह रहे हैं? अकेला मेला नहीं लेके आई, मोड़ी खा लेते केला मेला। तो गाड़ी मोड़ी तो खुद चलेगी, केला का खाए। फैजान भाई। हाँ ओह न्यू जीन्स पहनी है लड़की।
पता है वो तो बहुत उद्यम करती है। ए ले खिलौने निकल गए, आते के साथ खिलौने निकल गए। देखो यहाँ पे नाश्ता लग चुका है हमारे लिए। चिक्की बनाई है लवली बाजी ने, ये लड्डू भी बनाए हैं तिल के, और ये वाले भी, और गजक भी बनाई है। बाजार के लोग बहुत खिंचाई करते हैं वो लोग। तो गाइस लवली बाजी को साथ लेकर जा रहे हैं हम। नहीं जा रही है आपके साथ, देखो न्यू कपड़े पहनी है वह। बच्चा पार्टी देखो 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 मम्मा। गाइस ले लिया है लवली बाजी को हमने यहाँ पर। अब चल रहे हैं नानी के घर। बिस्किट पहुंच गए हैं हम लोग नानी के घर वाली गली में। चलो चलो। तो गाइस पहुंच गए हम लोग नानी के घर, और सबसे मिलजुल भी लिए हैं। सब लोग का आना जाना लगा हुआ है। तो यहाँ पे जो भी जेंट्स वगैरह आ रहे थे ना, वो सब यहाँ पर मेरे मामू, मेरी खाला वगैरह सब हैंडल कर रही थी। वहाँ पर लोगों को खाना वगैरह खिलवा रही थी। तो बाकी तो मतलब ऐसे तो खाना सारा रेडीमेड आ ही गया था, गोश्त माड़े वगैरह, और जो पूरी सब्जी वाला जो खाना होता है, जो कि बहन बेटियाँ बनाती हैं, तो वो सब बन रहा है फर्स्ट फ्लोर पर। तो वहीं पर ही लवली बाजी मम्मी वहीं पर ही हैं। तो मैं यहाँ पर बैठ कर के बच्चों को संभाल रही थी कि बच्चे बार बार से भाग रहे थे, गेट खोल के। इतनी ठंडी हवाएं चल रही थी, और होरेन तो बार बार से शूज़ उतार के भाग रही थी। तो इस वजह से वो बीमार भी हो गई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडक रहती है नानी के घर में, ये नीचे वाले पोर्शन में। ऊपर तो फिर भी ठीक रहता है। तो बस यहाँ पर अभी जो है ना, क्योंकि चारों साइड से घर बने हुए हैं, बड़े बड़े हॉस्टल वगैरह, तो धूप बिल्कुल नहीं आ पाती है इनके घर में, तो इस वजह से ठंडा ज़्यादा रहता है वो। तो चलो कोई नहीं। और यहाँ पे मैं मोहानी से बातें भी कर रही थी साथ साथ में। यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, और बस गाइस यहाँ पर मेहमान आते जा रहे हैं, तो उन सभी को हैंडल किया जा रहा है। मेरी नानी की ना बहुत बड़ा परिवार है, मतलब 100 लोगों का परिवार समझ सकते हैं। उनके देवरानी जेठानी नंदे वगैरह सब यहीं पर ही रहती हैं। तो बाहर वालों को किसी को नहीं बुलाया है 40 मई में, सिर्फ घर वाले ही इतने सारे लोग हैं। तो गाइस यहाँ पर अभी ना वो सब लोग आते जा रहे हैं, जो भी बहन बेटियां हैं वो सब खाना वाना बनाने में लगी हुई हैं। तो मम्मी भी वहीं पर ही हैं, और मैं यहाँ पर बच्चों को बैठ करके संभाल रही हूँ। तो कढ़ाई रखना इन द सेंस कि जिनके घर में मैयत हो जाती है, तो उसके घर में 40 दिन तक कढ़ाई नहीं रखी जाती है। और जब बहन बेटियां मतलब 40वें वाले दिन रखते हैं, तो उसी के बाद जो है ना यहाँ पर कढ़ाई रखी जाएगी। उसके बाद ही जो है ना पूड़ी वगैरह बनाई जाएंगी। तो ऐसा होता है हमारे यहाँ पर। आप लोगों के यहाँ होता है या नहीं होता है, कमेंट में बताइएगा। अब वो इनस मामू खड़े हैं ना, तो उनको देख रहे हैं। सब सामान नीचे दो बार मेरा मुँह फेंक दी ऊपर से, मम्मी का फेंक दी, उससे टूटी गिरा लगी हो गई। अरे मां भैया की साथ में है। हां वो आपने देख लिया था, वो एकदम बैठ के जा रही। तो गाइस यहाँ पर जो है ना, हम लोगों ने खाना पीना खा लिया है, और अभी हम लोग बैठे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं अपने चाची के आने का, क्योंकि वो जब खाना खा लें फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे, वो भी हमारे साथ में ही जाएंगी। ठीक है, तो बस यहाँ पर अभी उनका ही इंतज़ार कर रहे हैं। और यहाँ पे मुझे ना बहुत ही प्यारा सा और क्यूट सा बच्चा देखा। ये मेरे ना नानी की ननद के बेटे का बेटा है। तो बस ये मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा, तो बिल्कुल हारून जैसा लग रहा था। तो मैंने उसको गोद में ले लिया है। तो हुरैन बहुत ज़्यादा मुझसे गुस्सा हो गई है गाइस। हुरैन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही है, क्योंकि मैंने उसको गोद में ले लिया, इस वजह से गुस्सा हो रही है।
तो यहाँ पे हम लोग ना लवली बाजी को छोड़ने के लिए आए हुए थे उनके घर पे। तो हिवा यहाँ रास्ते में सो गई थी। हिवा तो उसको लिटा दिया यहाँ पे। मम्मी बैठी है यहाँ पे और यहाँ पे इन लोगों का खेल चल रहा है। ये दोनों खेल रहे हैं। हाँ सवाना कॉल रही। और इन तो होमवर्क भी नहीं करके आई थी। यहाँ पे बन रही है चाय। तो लवली बाजी लेकर गई है हमारी आंटी को घर दिखाने के लिए। वो पहली बार आई है रजी आंटी, तो उनको घर दिखाने के लिए लेकर गई है। ये किसका फोटो है? ये रही है वाह जी। किसने दिया था? मुबीर भाई ने। अरे वाह, इसमें तो लाइट जलती है। नहीं आता है ना, मीशो पे भी मिल रहा है। मीशो पे भी मिल रहा है 200। लवली बाजी को घर छोड़ते हुए भी हम लोग निकल आए हैं मुरैना के लिए अपनी आंटी को लेकर के, क्योंकि वो भी उतरेंगी अपने घर पे। मुरैना में ही उनको सबसे पहले उनके घर छोड़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग अपने घर पर जाएंगे। और गाइस मेरी नानी और मेरे छोटे पापा के लिए बहुत सारी दुआएं करिएगा, उनकी मगफिरत के लिए कि अल्लाह पाक उनकी मगफिरत करे। आमीन ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। और बस इस ब्लॉग का एंड मैं यहीं कर रही हूँ। मिलूँगी फिर से एक नए ब्लॉग के साथ में। अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा मुझे, फैमिली को। बाय बाय।